Hello everyone, welcome to Vajiram Pointers Daily Prelims Analysis dated 17th August 2024। नामदफा नेशनल पार्क जो है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट पहले एक PYQ देखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। अब 2015 में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू आर्कटिक। अब ये देखने में ईजी क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ऐसा क्लाइमेट है जो वेरी कर रहा है ट्रॉपिकल से आर्टिक में। तो ज्योग्राफी में तुम पढ़ोगे कि ऑल्टीट्यूड के साथ क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। और क्लाइमेट जो है ये प्रिकर्सर है किसका? वेजिटेशन का। तो हमें ऐसा देखना है जहाँ पे वेजिटेशन जो है मिक्स्ड हो, अगर हमें क्लाइमेट का नहीं पता है तो। और दूसरा हम सोच सकते हैं कि जैसे ये अगर हमारा इंडिया है तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है इनमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा पास में लाई करता है, ठीक है, जो ठीक ठाक रेनफॉल भी रिसीव करता हो ताकि वहाँ पे मिक्स वेजिटेशन हो, ठीक है। अब देखो, अब इसे करते हैं। अब कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है और ये हिमालय रीजन में है, तो एक बहुत हायर एलिवेशन पे है और यहाँ पे इतना वेरीड क्लाइमेट नहीं है, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। दूसरा नंदा देवी, ये उत्तराखंड में, ये भी ऊपर लाई करता है, इनका जो लैटिट्यूड है इन दोनों का ये बहुत हायर है, तो यहाँ पे क्लाइमेट जो वेरिएशन है इतना नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। फिर बचा हमारा न्योरा वैली और नामदफा, और ये बहुत क्लोज कॉल रहेगा इनमें से, तो 50-50 पे आ गए हैं तो रिस्क लेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट तो होगा। अब न्योरा वैली जो है इसको मैप पे दिखाते हैं। अब ये देखो, न्योरा वैली जो है वो यहाँ कहीं पे है हमारे वेस्ट बंगाल में, ये पूरा वेस्ट बंगाल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि वेस्ट बंगाल जो है भूटान को टच करता है, इवन नेपाल को टच करता है, और इधर बांग्लादेश को टच तो कर ही रहा है। तो यहाँ कहीं है न्योरा वैली, और हमारा जो नामदफा नेशनल पार्क है वो है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब अगर तुमने क्लाइमेट पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे मिक्स्ड वेजिटेशन हमें मिलती है काफ़ी। मैप जब पढ़ोगे तो दिखोगे यहाँ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है और ये इस साइड मिलता है, ईस्टर्न साइड में। तो अब इन दोनों पे जब आखिरी में आ गया ऑप्शन, तो हमें यही सोचना है कि यार इधर मिक्स वेजिटेशन मिलती है, यहाँ पे इतनी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें गैस मारना है कि ये आंसर होगा। बहुत डिफिकल्ट है, बट यहाँ से एक ये भी चीज़ है कि इस वाले एरिया में टेरेन जो है काफ़ी डिफरेंट होती है, कि माउंट रेंजेस भी बहुत ढेर सारी हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वैलीज़ भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, रिवर भी बहुत है, तो बहुत यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस रीजन। जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारी क्लाइमेट भी जो होगा डिफरेंट होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी वहाँ क्यों आई है? इसी क्लाइमेट की वजह से आई है ना, वेरिड क्लाइमेट की वजह से आई है। तो ऐसे करके क्वेश्चन करना था। अब नामदफा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में 4 हिल्स हैं, वेस्ट टू ईस्ट इनका ऑर्डर क्या है ऐसे याद करोगे, DM AM। DM बनने के लिए AM में उठना होगा, ठीक है। तो कौन सी होगी? पहले डाफला हिल्स, मेरे हिल्स, अबोर और मिशमी। तो जो मिशमी हिल्स हैं इसमें एक रेंज है जिसका नाम है डाफा बूम। डाफा बूम, इसी रेंज से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नामदफा रिवर। एक हो गई ये, और दूसरी है एक रिवर नाओ दिहिंग रिवर। नाओ दिहिंग रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ये दोनों रिवर जो हैं ये गुजरती हैं नामदफा नेशनल पार्क से, ठीक है। अब ये नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारा हो गया ये मिशमी हिल्स हो गई। अब देखो इनके बीच में यहाँ गैप है थोड़ा सा, और ये है पटकाई बूम, और ये अरुणाचल प्रदेश ही चल लगा हुआ है पूरा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मिशमी और पटकाई बूम के बीच में ये लाई करता है, और ये 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिस है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे हो गया हमारा, पहले तो हुलॉक गिबन्स मिल गए जो कि ओनली एप स्पीशीज़ है इंडिया में जो मिलती है। इनका स्टेटस क्या है? इनका स्टेटस है एंडेंजर्ड। बाकी एक नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल मिलता है, ये इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये ओनली पार्क इन द वर्ल्ड है जहाँ पे 4 फलाइन स्पीशीज़ मिलती हैं, किसकी? बिग कैट्स की। कौन कौन सी? एक तो हो गया हमारा टाइगर, और बाकी तीनों जो हो गए लेपर्ड्स हो गए। एक तो हो गया हमारा नॉर्मल लेपर्ड, दूसरा हो गया हमारा क्लाउडेड लेपर्ड, और तीसरा हो गया हमारा स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि स्नो, क्लाउड और लेपर्ड, ठीक है।
और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी से जुड़ी हुई है, उसका नाम है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे है। ठीक है, रिवर बताई दी, नामदफा रिवर और नावदिहिंग रिवर। बाकी एक ब्लू वांडा करके यहाँ पे ऑर्चर्ड मिलता है, अनडेंजर्ड है ये भी। और एक टिम्बर स्पीशीज़ हैं, एक पाइनस मरकूसी, याद रहे तो ठीक है, और वरना कोई बात नहीं। वरना ये तो याद रह सकती है कि दिलवावी करके एक जो है, दिलवावी जो है ये एक्सक्लूसिव इसी पार्क में मिलता है बस। बाकी लॉक गिवंस बता दिया, 4 फेलाइन स्पीशीज़ बता दी। नेक्स्ट चलते हैं। अब मालाबार ट्री टोड जो है, इसकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है और एस्टिमेटेड है कि ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको एशियन ट्री टोड भी बोलते हैं। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और एंडेमिक कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में, सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। जैसे मोलेम नेशनल पार्क हो गया, कहाँ का, गोवा का, उसमें मिलता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया केरला का। ठीक है, और ये ओनली आर्बोरियल स्पीशीज़ है टोड की इंडिया में। अब टोड्स और फ्रॉग में डिफरेंस देखो। फ्रॉग क्या होते हैं, फ्रॉग होते हैं शाइनी, ये शाइनी होते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से ये दिखते हैं ऐसे शाइनी की तरफ है। और टोड क्या होते हैं, ये रफ होते हैं। दोनों ही एम्फीबियंस ही हैं, दोनों एम्फीबियंस ही हैं। और टोड जो होते हैं, इनके जो लेग्स होते हैं स्मॉलर होते हैं, क्योंकि ये इतना जंप नहीं करते हैं, क्रॉल करते हैं। और फ्रॉग जो होते हैं, इनके लेग्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं ताकि ये जंप कर सके। अब इनका जो जेनस है वो याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखना है कि इनके जेनस में सिर्फ यही एक स्पीशीज़ होते हैं, इनमें कोई और सब स्पीशीज़ नहीं होती। ठीक है, और इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो लार्जर देन होती हैं मेल्स, फीमेल्स आर ग्रेटर देन मेल्स। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक इंडेक्स लॉन्च किया जिसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ये किसके लिए है, सिट्स जो पढ़ते हो तुम एनवायरनमेंट में, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं उनके लिए है। और इनको क्या अलाउ करेगा, ये लो इंटरेस्ट में फाइनेंसिंग अलाउ करेगा, मतलब सस्ते में लोन वगैरह मिलेगा, बस इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब सोलर साइकिल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ द हिंदू के पेपर में, सेम डे के, उसमें मैंने बताया था कि 11 साल की होती है सोलर साइकिल, इतना ही जानना जरूरी है। और जब क्या कहते हैं, जब सोलर मैक्सिमम पे होता है अपने, जब मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है, तब सबसे ज़्यादा सन स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, सन स्पॉट्स बेसिकली डार्कर रीजन्स होते हैं जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा निकल रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 11 साल के बाद ये फ्लिप हो जाती है कंप्लीटली, मतलब जो पहले नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल हो जाएगा, यही सब दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब देखो ये तुम मेंस में यूज़ कर सकते हो एग्जांपल देते हुए कि डिजिटल सॉल्यूशंस क्या लेके आ रही है गवर्नमेंट। ठीक है, और दूसरा इसका प्रीलिम्स में क्या काम का है कि इतना कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, बस ये देखो कि किसने लॉन्च किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर इसे हेड करते हैं। ये बेसिकली स्पेस प्रोग्राम को लीड करता है हमारे यहाँ। ठीक है, ये इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। और ये क्या करेगा, वन नेशन वन सॉइल का इन्फॉर्मेशन रखेगा, सॉइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब पीएच क्या है, सॉइल की हेल्थ कैसी है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा। तो इवन मतलब ड्रॉट वगैरह की कंडीशन पे भी हेल्प करेगा, डेटा देगा। ये डेटा फर्दर इंटीग्रेट करके हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही सब बेसिक चीज़ें हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना वर्ड एसोसिएशन क्या है कि नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ठीक है, वही एआई और एमएल जो मशीन लर्निंग है उसको इंटीग्रेट करके फार्मर को एडवाइजरी देंगे, वैसे तो हिंदू में डिस्कस किया था उस दिन के। ये आर्टिकल बेसिकली हमारे काम का नहीं है।